ये मैंने अभी तक आपको जितने क्वेश्चन कराए बच्चे, वो सारे क्वेश्चन थे हमारे जहां पर न्यू पार्टनर जो है वो प्रीमियम किस में ला रहा है, वो न्यू पार्टनर प्रीमियम कैश में ला रहा है। ट्रीटमेंट ऑफ प्रीमियम बॉट बाय न्यू पार्टनर। अब एक टॉपिक आपके पास ये भी आता है जहां पर नए पार्टनर का एडमिशन तो हुआ, नया पार्टनर जो प्रीमियम है, जो गुडविल है, वो कैश में नहीं लेकर आया। आपने उसको बोला भाई गुडविल कैश में लानी है, प्रीमियम कैश में लाना है, उसने बोला नहीं जी मेरे पास गुडविल या प्रीमियम कैश में लाने के पैसे नहीं हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे समझो कि हमने उसको बोला कि भाई 5 लाख तो आपको कैपिटल लानी है और 1 लाख आपको गुडविल लानी है, तो टोटल आपको 6 लाख लाना है। उसने बोला कि सर मेरे पास 1 लाख रुपए नहीं है, मेरे पास सिर्फ 5 लाख रुपए हैं, टोटल 6 लाख नहीं बैठ रहे। तो आप एक काम करें, मेरी 5 लाख की कैपिटल इंट्रोड्यूस मान लें, बचा हुआ मेरा जो गुडविल का पैसा है वो मैं एज सुन एज पॉसिबल लेकर आऊंगा। फर्म ने सोचा, डिस्कशन किया आपस में, फर्म ने कहा यार बात तो तेरी ठीक है, मैं मना नहीं कर रहा तेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन हम इसको इस तरीके से मानेंगे कि आप जो 5 लाख लाए हो वो पूरी आपकी कैपिटल नहीं है। उस 5 लाख में से 1 लाख रुपए आपकी गुडविल के हैं, रिमेनिंग 4 लाख आपकी कैपिटल के। बच्चे कहते हैं, स्टूडेंट का डाउट आता है सर क्या फर्क पड़ गया, वो पहले भी 5 लाख ला रहा था, वो अभी भी 5 ही लाख ला रहा है। फर्क है बच्चे, बहुत बड़ा फर्क है। पहले अगर मैं न्यू पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से चलूं तो पूरा 5 का 5 लाख उसकी कैपिटल थी, वो गुडविल नहीं लाया। कल को अगर वो बिजनेस छोड़कर चला जाए और वो गुडविल तब तक नहीं उसने इंट्रोड्यूस की, तो ये जो 5 लाख उसने दिया वो पूरा का पूरा फर्म को उसे वापस करना पड़ेगा, क्योंकि वो तो उसकी कैपिटल थी, है ना। लेकिन अब फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, अगर फर्म ने क्या किया, 4 लाख कैपिटल मान ली, 1 लाख आपने गुडविल मान ली और वो गुडविल सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स ने आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर भी ली। तो अब कल को अगर वो पार्टनर जाता भी है तो हमें उसके 4 वापस करने पड़ेंगे, फर्म की गुडविल का नुकसान नहीं हुआ। तो ये फर्क है। इसीलिए मैंने बोला कि जब भी न्यू पार्टनर अगर गुडविल कैश में नहीं लाता, न्यू पार्टनर अगर गुडविल कैश में नहीं लाता तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा, उसको बख्शा नहीं जाएगा। जितनी गुडविल उसकी बनती थी जो वो कैश में नहीं लाया, वो उसकी कैपिटल से डिडक्ट कर ली जाएगी। देखना आप जरा, कहां से डिडक्ट कर ली जाएगी, उसकी कैपिटल से डिडक्ट कर ली जाएगी। इफ गुडविल नॉट bought in cash by न्यू पार्टनर, अगर गुडविल कैश में नहीं लाया, कौन नहीं लाया, न्यू पार्टनर नहीं लाया, सो वी विल डिडक्ट शेयर ऑफ गुडविल फ्रॉम हिज कैपिटल, उसकी कैपिटल में से डिडक्ट हो जाएगा। जब मैं जर्नल की बात करूंगा तो पहली जर्नल क्या रहेगी मेरे पास, आप अब जो नया पार्टनर आया, अच्छा यहाँ पे ना स्टूडेंट कहता है सर मान लो, बच्चों का ये मान लो भी तो बहुत होता है ना, कि सर मान लो वो कैपिटल भी नहीं लाया कैश में। अच्छा मतलब वो गुडविल भी नहीं लाया और वो कैपिटल भी नहीं लाया, तो सर पार्टनर नहीं है, वो भिखारी है, उसे बाहर भगाओ, अंदर उसे एंट्री भी मत दो। ऐसा कौन पार्टनर है, क्यों पार्टनर बना रहे हो फिर आप उसको भाई, जब उस पर ना तो कैपिटल देने का पैसा है ना उस पर गुडविल देने का पैसा है, तो हम उसे बैठा के क्यों खिलाएंगे। तो ये मानना ही गलत है, ये एजम्पशन जो है वो बेकार है। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू जो भी उसका नाम है उसकी कैपिटल अकाउंट, ये वो कैपिटल लेकर आया। सेकेंड एंट्री जो भी उसकी प्रीमियम बनती थी वो उसकी कैपिटल में से काट ली जाएगी, कैपिटल अकाउंट डेबिट वो उसकी कैपिटल में से काट ली जाएगी टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। डन। तो इस तरीके से आप एंट्री करके चलोगे। आइए आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देख लो। सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं।
कंवर एंड तंवर वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन दिस रेशियो। कंवर एंड तंवर दो पार्टनर हैं, प्रॉफिट को शेयर करते हैं किस रेशियो में? 1:3 में। दे एडमिटेड अनवर एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर। उन्होंने एक न्यू पार्टनर को एडमिट किया 1/5 शेयर में, प्रॉफिट में। अनवर डिड नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल ऑफ ₹10,000 इन कैश। अनवर अपनी गुडविल जो है वो कैश में नहीं लेकर आया। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री। अब क्वेश्चन में एक तो कैपिटल का अमाउंट गिवन नहीं है कि जो नया पार्टनर आया वो कितनी कैपिटल लाया। मैंने पहले भी बोला था, फिर बोल रहा हूँ कि अगर कैपिटल का अमाउंट गिवन नहीं है, इट डजंट मीन कि वो कैपिटल कैश में नहीं लाया। कैपिटल वो लाया होगा बट उसका अमाउंट आपके क्वेश्चन में मेंशन नहीं। डन। कितनी गुडविल उसको लानी थी? 10,000, जो कि वो कैश में नहीं लाया। क्या क्वेश्चन में कहीं पर आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है? नहीं। क्या क्वेश्चन में कहीं आपको सैक्रिफाइसिंग शेयर गिवन है? नहीं। क्या क्वेश्चन में कहीं आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो गिवन है? नहीं। तो ये हो गया आपका सिंपल केस। और सिंपल केस में ध्यान रखना, ओल्ड रेशियो विल बी इक्वल टू सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सिंपल केस में, सिंपल केस क्या है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जहां पर न्यू पार्टनर का न्यू शेयर गिवन है, बस वो शेयर उसने किससे लिया, किस रेशियो में लिया, कुछ भी गिवन नहीं है। और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी गिवन नहीं है। तो आपका जो ओल्ड रेशियो होता है वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है। यकीन ना हो तो सॉल्व करके देख लेना, आपका ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकल कर आएगा। तो एक सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। आंसर नंबर 18, पहली जर्नल एंट्री। आंसर नंबर 18, पहली जर्नल एंट्री क्या है? इसमें एक ही जर्नल एंट्री होगी। जो पहली वाली एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, वो मैं कर नहीं सकता क्योंकि कैपिटल का अमाउंट मेंशन नहीं है। तो मैं सीधा एंट्री करूंगा जो भी न्यू पार्टनर है। कौन था? अनवर। अनवर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, अनवर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, पुराने दोनों पार्टनर ही आपके सैक्रिफाइसिंग पार्टनर हैं क्योंकि पुरानी रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। टू कवर्स कैपिटल अकाउंट, टू तनवर्स कैपिटल अकाउंट। और गुडविल कितनी लानी थी? 10,000, जो कि उसकी कैपिटल से डिडक्ट कर ली गई। और रेशियो क्या है? 1:3। 2,500, 7,500 बीइंग गुडविल एडजस्टेड। जब न्यू पार्टनर गुडविल कैश में नहीं लाता तो आप प्रीमियम वर्ड का यूज नहीं कर सकते, ये ध्यान रखिएगा। अब आप प्रीमियम वर्ड का यूज नहीं कर सकते। प्रीमियम वर्ड का यूज सिर्फ कब होता है? जब न्यू पार्टनर गुडविल कैश में लाता है, अदरवाइज आप प्रीमियम यूज नहीं करोगे। बस ये एक छोटा सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ एक पॉइंट और डिस्कस करना चाहूंगा। एग्जिस्टिंग गुडविल। एग्जिस्टिंग गुडविल आपको गिवन होती है कई बार क्वेश्चन में ना, कि कुछ एग्जिस्टिंग गुडविल पहले से गुडविल है। गुडविल पहले से नजर आती है, कहां पर नजर आती है? बैलेंस शीट में एसेट साइड। देखो अगर मैं आपको दिखाऊं तो कहीं ना कहीं होगी भी। ये रही देखो, जैसे ये बैलेंस शीट है, पहले से आपको गुडविल गिवन है। कितनी गिवन है? 20,000। तो ये आपकी एग्जिस्टिंग गुडविल इस तरीके से नजर आती है। बेसिकली एग्जिस्टिंग गुडविल क्या है सर? एग्जिस्टिंग गुडविल एक टाइप का लॉस है, जिस लॉस को अभी तक आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो नहीं किया, इसीलिए आप उसको बैलेंस शीट के एसेट में कैरी कर रहे हो एज अ फिक्टिशियस एसेट। लिख लीजिएगा, एग्जिस्टिंग गुडविल will always be treated as loss, not
रिटर्न ऑफ ईयर, अभी तक राइट ऑफ नहीं हुआ। एग्जिस्टिंग गुडविल विल ऑलवेज बी ट्रीटेड एज लॉस, नोट रिटर्न ऑफ ईयर। इसके अलावा होगा क्या, इसका ट्रीटमेंट क्या होगी, है क्या, वो तो मैंने आपको बता दिया। एग्जिस्टिंग गुडविल will always be write off among old partners in their old ratio। एग्जिस्टिंग गुडविल हमेशा रिटर्न ऑफ होगी किसमें, ओल्ड पार्टनर्स में, वो भी ओल्ड रेशियो में। यानी अगर एग्जिस्टिंग गुडविल की मैं एंट्री की बात करूं तो एंट्री होगी ओल्ड पार्टनर, लॉस है ना ये, लॉस की वजह से पार्टनर्स का कैपिटल क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, ओल्ड रेशियो। क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाओ। एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन दिस रेशियो। दो पार्टनर हैं आपके पास एक्स और वाई, प्रॉफिट को शेयर करते हैं 5:3 में। ऑन 1 मार्च 2004 दे एडमिटेड जेड एज अ न्यू पार्टनर। उन्होंने एक नए पार्टनर को एडमिट किया है जिसका नाम है जी या जेड, जो आप बोलना चाहें। न्यू रेशियो 4:3। जी बॉट ₹1 लाख इन कैश एंड ए शेयर ऑफ कैपिटल बट कुड नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। तो कैपिटल के नाम का 1 लाख तो ले आया लेकिन गुडविल नहीं ला पाया। द फर्म्स गुडविल ऑन जेड एडमिशन। अब जब ये लाइन है ना आपके पास, द फर्म्स गुडविल ऑन जेड एडमिशन, तो इसका मतलब जब आपने उसको एडमिट किया उस दिन फर्म की गुडविल ये है, ये एग्जिस्टिंग गुडविल नहीं है, ये वैल्यूड गुडविल है एट द टाइम ऑफ एडमिशन। इसमें जो नए पार्टनर एडमिट हो रहा है उसका शेयर आप अप्लाई करोगे, जो नया पार्टनर एडमिट हो रहा है उसका शेयर आप इसमें अप्लाई करोगे, ये एग्जिस्टिंग गुडविल नहीं है, ध्यान रखिएगा प्लीज, कंफ्यूज मत होना। जो आपकी गुडविल एग्जिस्टिंग वाली गिवन होगी वो इस तरीके से गिवन होगी, गुडविल एग्जिस्टेड इन द फर्म इज ₹2,40,000, ये आपकी फर्म की गुडविल है 2,40,000 पास द जनरल एंट्री। तो एग्जिस्टिंग गुडविल भी है, तो सबसे पहले तो एग्जिस्टिंग गुडविल होगी, उसके बाद जो नया पार्टनर अपनी कैपिटल आया उसकी एंट्री, उसके बाद जितनी गुडविल उसको लानी थी वो बताया है आपको। न्यू रेशियो गिवन है तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी निकालनी पड़ेगी। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फुल फ्लैज क्वेश्चन है। आंसर नंबर 21। आंसर नंबर 21 देखिएगा, सबसे पहले एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ करो। ओल्ड पार्टनर्स एक्स और वाई, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, 2,40,000 5:3, तो 30 150 and 90 being existing goodwill written off। सेकेंड एंट्री बीइंग एग्जिस्टिंग गुडविल रिटर्न ऑफ पहली हो गई, सेकेंड एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट कितना आया पैसा 1 लाख टू जीज कैपिटल अकाउंट 1 लाख। थर्ड एंट्री में आप जी की कैपिटल अकाउंट से उसकी गुडविल का पैसा काटेंगे, कितना आएगा वो चेक करो, 180 आपकी टोटल गुडविल है फर्म की, जी का शेयर है 2/9। 2/9 कैसे आया, 2/9 ये रहा, भूल जाते हैं आप लोग, इसका कर लो, कितना आएगा 2/9 ही तो आएगा।
2/9, 9 दूनी 18, 40,000। लेकिन इससे पहले ये सारे पार्टनर्स में बटेगी कि नहीं बटेगी, इसके लिए आपको वर्किंग नोट में आके सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो हम करते हैं कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग शेयर या फिर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, एक्स एंड वाई। एक्स का ओल्ड शेयर, एक्स का ओल्ड शेयर 5/8, 3/8, 4/9, 3/9। सॉल्व कीजिए। 8 9 जा 72, 5 9 जा 45, 8 चौक 32, 13/72, 13/72। 9 तिया 27, 8 तिया 24, 3/72। तो आपकी जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकली वो निकली 13/3। तो जीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट, इसका मतलब दोनों ने सेक्रीफाइस तो किया ही है और दोनों की सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी हमारे पास आ गई 13/3। 40 डिवाइडेड बाय 16 इंटू 13, 32,500 एंड 7500 बीइंग गुडविल एडजस्टेड। हिडन गुडविल, हिडन गुडविल। हिडन गुडविल क्या है? हिडन गुडविल में बेसिकली क्वेश्चन आपसे गुडविल मांगता है, गुडविल की एंट्री भी मांगता है, बट क्वेश्चन में आपको गुडविल का अमाउंट कैलकुलेट करके नहीं दिया होता। सॉरी, अभी तक जितने क्वेश्चन मैंने आप लोगों के साथ किए उन सभी क्वेश्चंस में या तो डायरेक्ट जो न्यू पार्टनर आ रहा है उसका गुडविल का अमाउंट गिवन होता था, या फिर फर्म की गुडविल वैल्यू होती थी और हम उसका गुडविल का अमाउंट निकाल लेते थे बाय अप्लाइंग हिज और हर शेयर। हिडन गुडविल में ना तो उसका खुद का शेयर गिवन होगा ना ही फर्म की गुडविल गिवन, दोनों में से कुछ भी गिवन नहीं होगा, उसे कहा जाता है हिडन गुडविल। कैसे होगा कैलकुलेट, आप समझिए मेरी बात। एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा हम लोगों को, नेट वर्थ। नेटवर्थ कैसे आएगी? नेटवर्थ निकालने का क्या फॉर्मूला है? न्यू पार्टनर्स कैपिटल मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल ऑफ हिज और हर शेयर। नेटवर्थ आएगी जितना न्यू पार्टनर कैपिटल लाएगा। मान लो न्यू पार्टनर कैपिटल लाया 5 लाख 1/5 शेयर के लिए, तो 5 लाख मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर 1/5 का रेसिप्रोकल 5/1, तो 5 लाख इंटू 5 कितना हो गया? 25 लाख। फिर आप लिखते हैं टोटल कैपिटल। टोटल कैपिटल मतलब कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर प्लस या माइनस accumulated reserves losses, ये आपकी टोटल कैपिटल आ जाएगी। इसको इसमें से माइनस कर देना, जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस आपकी फर्म की गुडविल हो। नेटवर्थ निकली। नेटवर्थ के बाद टोटल कैपिटल। टोटल कैपिटल में जो पुराने पार्टनर्स हैं उनकी भी कैपिटल, जो पुराने पार्टनर्स हैं उनकी भी कैपिटल, प्लस जो न्यू पार्टनर आ रहा है
वो जो कैपिटल आ रहा है वो भी, जो पहले से रिजर्व्स है वो भी, और जो अगर पहले से कोई लॉस है उसे माइनस कर लेगा। आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 और 25 दोनों इसी के ही हैं, हिडन गुडविल के। क्वेश्चन नंबर 24 है, जैसे ए एंड बी आर पार्टनर विद कैपिटल ऑफ 26 एंड 22,000 रिस्पेक्टिवली। उन्होंने एडमिट किया है सी को एज अ न्यू पार्टनर 1/4 शेयर के लिए। सी ब्रिंग 26,000 एज ए शेयर ऑफ गुडविल, पास द जर्नल एंट्री। तो ये आपका हिडन गुडविल का केस हो गया, जहाँ पे आपको जर्नल एंट्री पास करने को तो बोल दिया, बट ये नहीं बताया कि गुडविल की अमाउंट कितना है। आंसर नंबर 24। सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे, हालांकि पहले हमें जगह छोड़नी पड़ेगी। पहली एंट्री आप कर सकते हैं, जो न्यू पार्टनर कैपिटल लाया है वो, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, 26,000 की कैपिटल आई है। बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल 26,000 बीइंग कैपिटल बॉट इन बाय न्यू पार्टनर। सेकेंड एंट्री, इसकी कैपिटल में से गुडविल काटी जाती है, लेकिन उसके लिए मुझे वर्किंग नोट में आके कैलकुलेट करनी पड़ेगी हिडन गुडविल। कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल। इससे पहले किसी भी क्वेश्चन में हमने ये नहीं किया, रीजन बीइंग उनमें या तो फर्म की गुडविल की गिवन होती है वैल्यू, फर्म की गुडविल की वैल्यू गिवन होती है, या जो न्यू पार्टनर आया है वो कितनी गुडविल लाया है वो गिवन होता है। कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल। पहले निकाल लीजिए नेटवर्थ। नया जो पार्टनर आया है वो 26,000 लाया है 1/4 के लिए, तो 26,000 इंटू 1/4 का रेसिप्रोकल 4/1, 26,000 इंटू 4, 1,04,000 आ गया। इसके बाद टोटल कैपिटल बाकी दोनों की थी 26, 22 और इसकी भी मिला लेना, ए की 26, बी की 22 और सी की भी आएगी 26। तीनों को प्लस किया जाएगा, 26 प्लस 26 प्लस 22, 74,000। 30,000 गुडविल है फर्म की। देखो बहुत सिंपल है, मैंने आपसे बोला कि भाई 26,000 लेकर आओ, आपको 1/4 शेयर दिया जाएगा, है ना। आप ले आए, आपने फिर कैलकुलेट किया कि अगर मेरे से 26,000 मंगा रहे हैं और 1/4 शेयर दे रहे हैं, तो इसका मतलब टोटल जो वर्थ है फर्म की वो 1,04,000 होनी चाहिए। लेकिन जब मैं तीनों की कैपिटल टोटल कर रहा हूँ तो वो वर्थ निकल कर आ रही है सिर्फ 74,000। तो इसका मतलब जो रिमेनिंग 30,000 है वो क्या निकल रहा है, वो फर्म की गुडविल है। उसमें आप सी का शेयर निकालोगे, सी शेयर ऑफ गुडविल, टोटल गुडविल 30,000, सी का शेयर 1/4, 7,500। ये सी की गुडविल आ गई। एंट्री, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 7,500 टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। अब पुराने वाली रेशियो ही आपके जो है न्यू रेशियो हो जाएगी, मतलब सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाएगी, और पुरानी रेशियो गिवन नहीं है तो इक्वली माना जाएगा। 3750 3750 बीइंग गुडविल एडजस्टेड। ठीक है जी, ये हिडन गुडविल था, कैसे निकालना है वो बताया, लॉजिक क्या है वो आपको बताया। अब इसके बाद इसका एक क्वेश्चन और है हिडन गुडविल का आपके सामने। अशोक और रामू की ये रेशियो है, उनकी कैपिटल 1 जनवरी को ये रही, विजय को एडमिट किया गया 1/5 के लिए।
एंड विच ही एक्वायर्ड इक्वली फ्रॉम अशोक एंड रामू। तो ये इक्वली क्या है बता सकते हो? ये इक्वली क्या है? जो ये शेयर है इसका 1/5 वो उसने इक्वली लिया है अशोक एंड रामू से। तो इसका मतलब ये क्या है? ये आपका सेक्रीफाइसिंग शेयर या सेक्रीफाइसिंग रेशियो। 50,000 वो कैपिटल लाया है, तो 50,000 इंटू रेसिप्रोकल 5, 2.5 लाख आपकी नेटवर्थ आ गई। 80 और 60, एक 40 प्लस 50, एक 90 टोटल कैपिटल आ गई। 60,000 फर्म की गुडविल आ गई। कर लीजिएगा इसको। तो ये आपका क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्लास में हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा। गुडविल मैंने आपको कंप्लीट कराई। प्लीज़ 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 रिवाइज करते रहिए लगातार। चलिए जी, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।